जाओ जाकर उसे बुला कर लाओ। मुर्तसिम के आने से पहले पहले मैं उसको यहाँ से रवाना कर दूंगी। जाओ। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मरियम को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखना। या अल्लाह वो जल्दी से घर आ जाए। मैं मुर्तसिम का सर नहीं झुकाना चाहती। या अल्लाह मुर्तसिम को मेरी वजह से इतना शर्मिंदा ना होना। मेरे पाक परवरदिगार, अब तो रहम कर, मेरे रहम की तलबगार। तुम्हें पता था ना? तुम जानती थी ना कि वो मलिक सुबैर है। अभी माँ बेगम ने भी मुझसे यही सवाल पूछा, लेकिन मैं मुकर गई। फिर तुम्हारे सामने क्यों मान लूं कि हाँ मुझे पता था वो कौन है। पता है, जब रेस्टोरेंट में पहली दफा देखा था ना, जब बड़े प्यार से मरियम को अंगूठी पहना रहा था, तभी पहचान गई थी कि मलिक सुबैर, लेकिन अनजान बन गई। तुम्हारे हर कदम पर नजर थी मेरी, लेकिन चुप रही। फिर तुमने मरियम को उसके साथ भगाया, तब भी एक लफ्ज ना बोली। जानती हो क्यों? सही मौके का इंतजार कर रही थी। तब ठाना चाहती थी क़यामत तुम पर, जब तुम्हारे लिए चारों रास्ते बंद हो जाए। और देखो, तुम्हारे लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा। इस दफा मेरा बार खाली नहीं गया। इस दफा मैं जीत गई। इस दफा गुनहगार तुम बन गई। इस घर की इज्जत उछालने वाली, इस घर पर मुसीबत ढाने वाली, इस घर की इज्जत, इस घर की बेटी को इस घर से बाहर भगाने वाली तुम बन गई। इस दफा मैं घर से नहीं निकाली जाऊंगी, तुम निकाली जाओगी इस घर से। तुमसे नफरत करेंगे सब। अब मुर्तसिम तुमसे नफरत करेगा, मुझसे नहीं। मैं जीत गई, तुम हार गई।
शर्म नहीं आई ये सब करते हुए। माँ बेगम बुला रही हैं तुम्हें, चलो। सवारी तैयार है, तुम्हारा इस घर से जाने का वक्त हुआ जाता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ बेगम बुला रही हैं, चलो। चलो, मुर्तसिम के आने से पहले पहले तुम वापस कराची जाओगी। क्योंकि जब वो आएगा तो तुम्हें देख के उसे बहुत तैश आएगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें अब इस घर में एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ कर आता हूँ। आप भी मुझे इस घर से निकाल देंगे? इस घर को बलिया मेट कर दिया है तुमने। हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारी अब। मुर्तसिम एक दफा मरियम को वापस ले आए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम क्या चाहती हो? अब मैं तुम्हें धक्के देके निकालूं? भाग बेगम, मैं बात करता हूँ इससे। क्या वजह है मेरे जिसका इंतजार है? चलो। मैंने आप लोगों से कहा कि मैं चली जाऊंगी एक दफा मुर्तसिम आ जाए। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में चुभ रही हो तुम। मेरी मासूम बेटी को बहकाने वाली तुम हो। मीरब, तुम क्यों इंतजार कर रही हो मुर्तसिम का? वो भी आकर यही करेगा। तुमने उसे अपने दुश्मन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। चलो मीरब। और कितना बेइज्जत होना तुमने। मुर्तसिम ने मुझे कसम दी थी कि वो जब तक आएगा नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। कहा ना, जाओ यहाँ से। हया, हाथ पकड़ के इसे बाहर निकालो। हया। अनवर, अगर तुमने अपनी बेटी का साथ देना है तो मुझे लगेगा कि तुम्हें खानदान की इज्जत प्यारी नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं मुर्तसिम की दी हुई कसम तोड़ दूं? उसकी दी हुई कसम की पासदारी कर रही हो तुम। काश के उसके रिश्तों को निभाने की कोशिश भी की होती। उसे अपना शौहर माना होता, उसके अपनों को अहमियत दी होती। तुम क्या जानो रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। तुम्हें मुतमईन करने के लिए, तुम्हें खुश करने के लिए मैं कहां से कहां तक चला गया मीरब। क्या चाहती हो तुम? अब ये हद भी पार कर दूं कि अपनी बहन को भाग बेगम,
मुर्तसिम को आ लेने दीजिए। फिर जो उसका फैसला वही सबका फैसला। मैं वो हूं जो अपने घर में अपने ही दुश्मन को इज्जत भी देता है और माफ भी कर देता है। लेकिन मुझे तेरी माफी नहीं चाहिए। तुझे माफी मिलने भी नहीं वाली, लेकिन तेरे बाप के सफेद बाल देखकर मेरा खून सफेद नहीं होता। ये तेरी भूल है, लेकिन मैं भूला नहीं हूं। ना तो तुझे जमीन दूंगा, ना ही चैन से जीने दूंगा। तूने हमसे हमारे खानदान की औरत मांगी है। पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू हमेशा भूल जाता है कि मैं कौन हूं और फिर तुझे याद दिलाना पड़ता है। तलाशी, हाथ ऊपर। मालिक नहीं आता है। आने दो। इतना डरते हो मुझसे? डर तो लगेगा। आखिर मुर्तसिम खान आए हैं, बहादुर, दलेर, जिसके एक फैसले से लोगों की किस्मत बदल जाती है। अगर तूने मुझे मार दिया तो अपनी इस गजबनाक आवाज से, अपने इस स्टाइल से सुन, पुलिस तो नहीं ना आया तू? हाँ? मरियम कहाँ है?
तेरी बहन मेरे कब्जे में है। लेकिन फिक्र मत कर, महफूज है। लेकिन पहले जमीन के कागजात। ये लो। और जो मुझ पे 3 कत्ल का मुकदमा है वो भी खत्म हो गए हैं। तो मुर्तसिम खान मुझे अपनी जबान दे रहा है। मैं अपनी जबान से नहीं मुकरता। जानता हूं खान, तभी तो तेरे साथ सौदा किया मैंने। लेकिन वादे का तो मैं भी पक्का हूं। ये ले। अब से सारी पंचायतें और सारे फैसले मलिक करेंगे, खान नहीं। एक नई तारीख रकम करेंगे। और सुन, कोशिश करी कि आप घर से कम ही निकल, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा राज मेरे पास है। तेरी बहन देख रहा है ये सब? मेरे एक कहने पर ये सारी गोलियां तेरे अंदर चेत देंगे। जा। और सुन, मीरब को मेरी तरफ से थैंक यू कह दे। अपना वादा पूरा करने के लिए। चलो।
भाई भाई नहीं नहीं भाई भाई, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दें। इससे पहले मैंने जब भी मीरब की सच्चाई आप लोगों के सामने जाहिर करने की कोशिश की है, आप और मुर्तसिम उसे सच्चा जाहिर करके मुझे सजा देते हैं। या तो मुझे कमरे में बंद कर दिया जाता है या मुझे गांव भेज दिया जाता है। कोई फायदा नहीं था, इसलिए चुप रही। अभी जब मरियम भाग रही थी, मैंने कोशिश की उसे रोकने की, बताने की कोशिश भी की, लेकिन फिर सोचा कि मीरब चालाकी से ये चीज भी मुझ पे डाल देगी, इसलिए नहीं बताया। चुप रही मैं, लेकिन ऊपर वाले ने उससे इस दफा ऐसा बेनकाब किया कि आप सबकी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे नहीं झूठा कहा जाएगा, मुझे नहीं नजरबंद किया जाएगा। मैं मुर्तसिम की मोहब्बत का भरम नहीं रखूंगी इस दफा। मिल जाएगी माफी, मुर्तसिम उसे फिर माफ कर देगा। मरियम, मरियम, तुम ठीक हो ना?
उम्मीद है कि तुम जैसी गई थी वैसे ही लौट कर आई हो। हयासिस के कमरे में ले जाओ। जी। कल 9 से इसका निकाह है। कितनी गोलियां मारी है मलिक जुबैर को? एक भाई अपनी बहन को छुड़वाने गया था मां साहब। तो गोया हार के आए हो तुम। हारता तब अगर मरियम खैरियत से वापस ना आते। मलिक जुबैर के सामने झुकने में मेरी हार नहीं। हार तो मेरी अपने ही घर में हुई है। तो इसे चलता करो ना। छुटकारा हासिल करो इससे। चलो मीरा। रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू कैसे। तोड़ू गरूर ऐसे टूटे हो ख्वाब जैसे। रख दूं अना कुचल के तन्हा जिए तू कैसे। सारी दुनिया तुझको दिखेगी रूखी रूखी। चलो मीरा। जैसे कोई शाख खिज़ा में सूखी सूखी सी पत्ते की तरह फिर तुझको नजर से मैं गिरा दूंगा। क्या होती है बेवफाई कुछ मत कहना। करके दिखा दूंगा। क्या होती है बेवफाई तुझे करके दिखा दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना तुझे पल में बुला दूंगा। किसी धोखे में ना तू रहना तुझे पल में बुला दूंगा।
तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ मत करना, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। मैं तुम्हारी मर्जी की आजादी मुबारक। छिन जाने का गम, तकलीफ कैसी होती है, कितनी होती है, सब एहसास है मुझे। इसलिए तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लेता हूं, सह लेता हूं। मर्द हूं ना, रो नहीं सकता, ना ही कह सकता हूं, बस सह सकता हूं। इस जिम्मेदारी ने मुझसे मेरे सारे ख्वाब, मेरी चाहत, सब कुछ दूर कर दिया। मैंने सह लिया, लेकिन प्लीज मीरा, तुम कुछ ऐसा मत करना कि मुझसे मेरी दूसरी चाहत, एक और ख्वाब दूर हो जाए। पहले तो सब कुछ सह गया था मैं, इस बार नहीं सह पाऊंगा, ना ही खुद को संभाल पाऊंगा।